हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूं आपको 3 टिप्स फॉर एमबीबीएस स्टडी इन रशिया 2022 एंड एमबीबीएस स्टडी इन अब्रॉड 2022 से रिलेटेड। जो मेरा फर्स्ट टिप है वो बजट से रिलेटेड है। देखिए गाइस, जब भी आप कोई अब्रॉड की कंट्री या यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं उस यूनिवर्सिटी का बजट कितना है और जो बजट है वो आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं। अगर आप उस बजट को अफोर्ड करते हैं तभी आप उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं। तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि जो आप टोटल बजट बनाते हैं किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी या किसी कंट्री का, तो आप बजट बनाना है उस करेंसी में जिस करेंसी में आप उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को एंटायर कोर्स का ट्यूशन फी पे करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं रशिया की। देखिए, रशिया में क्या है, आप जो ट्यूशन फी पे करते हैं वो करते हैं रूबल में, लेकिन कुछ लोग आपको ये बताते हैं कि आपका टोटल बजट इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जो रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, उसका डॉलर में, कि इतने $1000 का आपका टोटल बजट होगा। लेकिन यहाँ आपने उनसे ये पूछना है कि डॉलर में नहीं, आप हमें रूबल में बताइए, क्योंकि ट्यूशन फीस तो एंटायर कोर्स का रूबल में ही पे करना है। अगर डॉलर में पे करना है तब आप डॉलर में बजट जानिए, लेकिन अगर आप अदर करेंसी, लोकल करेंसी में किसी भी कंट्री में ट्यूशन फी पे कर रहे हैं तो आप लोकल करेंसी में ही टोटल बजट बनाइए। तो यहाँ रशिया में रूबल में पे होता है आपका एंटायर कोर्स का ट्यूशन फी, तो आपने बजट रूबल में बनाना है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि आप देखते हैं कि डॉलर INR टू डॉलर क्या रेट चल रहा है और आप बजट बना लेते हैं अगर आपको डॉलर में बताया जाता है। लेकिन आप डॉलर से फिर बाद में रूबल बाई करते हैं, वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं और जो आपका बजट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और 2022 में स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एज कम्पेयर टू 2021 रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है अभी, और इस वॉर की वजह से जो रूबल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अगर आप डॉलर में बजट बनाते हैं और बाद में आपको रूबल बाई करना होता है तो आपका बजट डेफिनेटली इंक्रीज होगा ही होगा। तो ऐसे में आपने कैसे बजट बनाना है, सबसे पहले आप देखिए कि कितने एंटायर कोर्स का जो कितना रूबल है, कितने 1000 रूबल है आपको पे करना है एंटायर कोर्स, ट्यूशन फी एंड अदर चार्जेस। अब आप रूबल का रेट जिस टाइम आप बाई करेंगे उस टाइम का रेट देखें, उसके बाद आप INR टू डॉलर और डॉलर टू रूबल का जो बाय करने का टोटल प्रोसेस होगा उसमें जो भी चार्जेस आपने पे करना है, और इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके आप बजट बनाएंगे तो आप एक्चुअल बजट बना पाएंगे कि टोटल एंटायर कोर्स का कितना बजट होगा। तो ये बजट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एजेंट आपको डॉलर में दे रहे हैं और जबकि आपने ट्यूशन फी आप रूबल में पे करना है, तो रूबल में ही टोटल बजट जानेंगे। काफ़ी सारे एजेंट हैं, कंसल्टेंट है, आपको रूबल में ही बताते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है आपका टोटल बजट कैलकुलेट करना। और इनफैक्ट काफ़ी अच्छे एजेंट कंसल्टेंट है जो आपको बिठा के अच्छे से समझाते हैं कि आपका टोटल बजट कैसे होगा। बी.एड बोजोन मेडिटेक हमेशा अपने स्टूडेंट को, पेरेंट्स को एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं कि कितना बजट है, किसने जैसे आपने INR से कैसे डॉलर बाय करना है, उसमें कितने चार्जेस लगते हैं, फिर डॉलर टू आप रूबल बाय करेंगे। जिस भी कंट्री में अगर कोई लोकल करेंसी में ट्यूशन फी पे करना है तो उसको क्या बाय करने के चार्जेस पे करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं। तो आप हमें बी.एड बोजोन मेडिटेक को चूज कर सकते हैं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया या एमबीबीएस स्टडी इन अब्रॉड के लिए। लेकिन अगर आप हमारे अलावा भी किसी के साथ थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, किसी और के साथ आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करके मेडिकल यूनिवर्सिटी तक जाते हैं, तो आप उनसे भी यही चीज़ जानिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको सारी चीज़ें बजट आपके आगे एक्सप्लेन करें, सो दैट आपका बजट आपके लिए अफोर्डेबल हो। अगर आप उस बजट को अफोर्ड कर सकते हैं तब उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करें। ऐसा नहीं हो कि आपको बजट कुछ और बताया जाए, बाद में जब आप डॉलर बाय करते हैं, फिर वहाँ की लोकल करेंसी बाय करते हैं, रूबल बाय करते हैं, तो आपका बजट इंक्रीज हो जाए, फिर आपकी स्टडी जर्नी में ये जो बजट है ये रोड ब्रेक बने। तो आई होप गाइस कि फर्स्ट टिप आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, और इस टिप को जरूर आप ध्यान में रखते हुए किसी रशिया की कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या अब्रॉड की कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं तो आप ट्यूशन फी किस करेंसी में पे करना है उस करेंसी में बजट बनाएं। अब हम बात करते हैं सेकंड टिप की। देखिएगा, सेकंड टिप क्या होता है कि कुछ एजेंट कंसल्टेंट आपको ये बोलते हैं कि आप एंटायर कोर्स की ट्यूशन फी एक साथ फर्स्ट ईयर में पे करेंगे तो आपको कुछ कंसेशन दिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी अब्रॉड की आपको ये नहीं बोलती है कि आप एंटायर कोर्स की ट्यूशन फी एक साथ पे कीजिए। ये अलग अलग कंसल्टेंट के अपने कुछ प्लान हो सकते हैं, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिवर्सिटी का मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी कभी आपको ये नहीं बोलेगी कि एंटायर कोर्स के ट्यूशन फी आप एक साथ पे करें। तो ऐसे में देख लें कि जो कंसल्टेंट आपको ये बोल रहा है और आपको लगता है कि आप एक साथ सारी ट्यूशन फी पे करेंगे तो आपके फेवर में होगा, कुछ 1-2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, तो आप उस कंसल्टेंट को चेक कर लें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, रेपुटेड है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है तो आप एज यू विश। अब हम बात करते हैं सेकेंड टिप की गाइस, कि देखिए कुछ कंसल्टेंट और एजेंट आपको ये बोलते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी है वो आपको बाई कैश, आप उनको बाई कैश दे या उनके पर्सनल अकाउंट में दे। तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं बोलती है कि आप बाई कैश ट्यूशन फी किसी
एजेंट कंसल्टेंट को दे या फिर आप उनके अकाउंट में दे, क्योंकि सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने अकाउंट हैं और आपको डायरेक्ट ट्यूशन फी यूनिवर्सिटी अकाउंट में ही पे करना होता है। और यूनिवर्सिटी अकाउंट में पे करते हैं तो आपके लिए हैसल फ्री होता है, सो दैट आपके कोई भी अमाउंट, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, कोई भी लेके इधर उधर ना चला जाए। तो आपने बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ जरूर आपको बताऊंगा कि कुछ एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो ऐसे लोकेशन में लोकेटेड है जहाँ पे मतलब और सारी चीज़ें हैं, तो उस वजह से उन मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके खुद के पर्सनल अकाउंट नहीं है, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से रिसर्च करें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप ये जरूर देखें कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कौन से अपने ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव को ऑथराइज किया हुआ है कि वो आपकी ट्यूशन फी अपने अकाउंट में ले और फिर यूनिवर्सिटी को पे करे। तो ये बहुत ही केयरफुली आपने ध्यान रखना है। तो ये 3 टिप्स थे गाइस जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ टिप्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है एक वीडियो में ये सारी चीज़ें बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी जानना है MBBS स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, क्या क्या बातें ध्यान में रखना है, कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना है, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, अभी NMC गैजेट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी NMC गैजेट क्राइटेरिया को मीट कर रही है, सो दैट आप अगर MBBS स्टडी करें तो आपकी MBBS स्टडी जर्नी हैसल फ्री हो, आपकी डिग्री भी वर्ल्ड वाइड वैलिड हो और आप इंडिया में प्रैक्टिस भी कर सके। तो बहुत सारी बातें हैं। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या आप लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि बोजोन मेडिटेक ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।